Hello and welcome back, dear students. Dear students, in this video we will be discussing about the work, power, energy. हमने वर्क को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हम बात करेंगे यहाँ पे पावर की. तो द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल अंडरस्टैंड कि पावर होता क्या है. अगर हम डेफिनेशन देख ले पावर की, मैथमेटिकली वी विल डिफाइन द पावर एज इट इज एक्चुअली वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि जो पावर है इट इज अ फंक्शन ऑफ वर्क डन, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम. मतलब क्या है, अगर वर्क डन चेंज हुआ, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, तो पावर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. अब पहला पॉइंट हम ये समझ लेंगे कि जब हम पावर को कैलकुलेट करें, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे मैकेनिकल पावर को इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल वर्क डन मेजर करेंगे. टाइम इज सेम वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल पावर या ये मैकेनिकल पावर है. तो अब हम ये समझे कि अगर हमने वर्क डन निकाला और हमारे पास गिवन स्लॉट ऑफ द टाइम है, हम पावर को निकाल सकते हैं. समझ लेते हैं. लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का मास जो है 2 kg है. इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये ग्राउंड है. वी नो इन फिजिक्स जब हम ग्राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट बाय दिस साइन. ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg. मैंने इसको लिफ्ट किया इस हाइट पे, और ये हाइट मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं 10 मीटर की. और लेट्स से दिस वर्क हैज बीन डन बाय एक्स पर्सन, और इस एक्स पर्सन ने 2 kg ऑब्जेक्ट को 10 मीटर हाइट तक ले गया इन लेट्स से 5 सेकेंड्स. अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन कितना है, आप निकाल सकते हैं mgh. नाउ इफ वी हैव टू कंपेयर द पावर, ये सेम ग्राउंड है जो हमने अभी देखा, सेम ऑब्जेक्ट रखेंगे दैट इज 2 kg, और इसको मैं सेम हाइट तक ले जाता हूं, लेट्स से टू द हाइट 10 मीटर. लेट अस अज्यूम यहां पे लगा हमें 10 सेकेंड. अगर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको यहां से पूछूं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, यहां पे जो वर्क डन है और यहां पे जो वर्क डन है दैट इज सेम. क्यों? अगर हम निकालें वर्क डन इज m ऑफ दिस बॉडी g ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय हाइट. यहां पे m दैट इज 2 kg, यहां पे भी 2 kg, g दैट इज ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय हाइट. हाइट कितनी है? 10 मीटर. तो अगर मैं यहां से आपसे पूछ लूं वर्क डन बाय x कितना है, आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10. यहां मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय द y, वर्क डन बाय द y, आप बोलोगे 2mg 10 इंटू हाइट. तो अगर आप इस चीज को निकाल लोगे, 2 10 20 दैट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 200 जूल निकलेगा ये, और यहां पे भी जूल निकलेगा 200 जूल. अब समझते हैं कि पावर को मेजर कैसे कर रहा है. अगर वर्क डन सेम है तो यहां पे टाइम कितना लगा, व्हाट इज द टाइम स्लॉट, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द एक्स पर्सन, दैट्स 5 सेकंड. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द वाई पर्सन, दैट इज 10 सेकंड. तो पावर अगर मैं इसका निकालूं, पावर ऑफ एक्स दैट इज वर्क डन जो इसका 200 है डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 5, और पावर ऑफ वाई दैट इज 200 डिवाइडेड बाय जो टाइम लगा इसको दैट इज 10. अब अंडरस्टैंडिंग पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वर्क डन इज सेम बट टाइम फैक्टर इज डिफरेंट. तो यहां पे अगर हम निकालेंगे दैट इज सिंपली 20, और यहां पे अगर हम निकालेंगे वी विल अकॉर्डिंगली गेट द आंसर. ठीक. अब हम इस चीज को समझते हैं कि यहां पे डिफरेंट पावर है, यहां पे डिफरेंट पावर है, यहां पे 40 वॉट है. व्हाट इज द एसआई यूनिट. तो पावर सेम वर्क डन पे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे डिफरेंट आएगा. दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी फैक्टर. तो चलिए हमने ये देखा कि पावर ऑफ y और पावर ऑफ x डिफरेंस क्या है और कितनी है, दैट वी अंडरस्टूड बाय द टाइम फैक्टर. अब हमारे में जो सवाल आता है वो सवाल कैसे आता है. पहला फैक्टर जो हमें ये देखना है, पावर इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. व्हाट इज वर्क डन, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज वर्क डन और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है, टाइम भी स्केलर है. तो first important thing that you have to remember, power is a scalar quantity because it is the ratio of two scalar quantities, work done or time. तो first thing that you will understand, power जो है ना ये scalar quantity है. What does this mean? Suppose if you will get the power as 20 I cap, this will not make the sense because here we just have to understand कि power being a scalar quantity, we cannot assign the I cap to it, we have to only describe the magnitude. Now अगर ये दो scalar quantities का ratio ये भी scalar है, अब हम वर्क डन का यूनिट निकालें. व्हाट इज वर्क डन, दैट इज m l स्क्वायर t minus 2 over t. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और अगर हम यहां पे निकालेंगे वी विल m l स्क्वायर t minus 3. दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द पावर. अब ये पावर की डायमेंशनल फार्मूला होगी. अगर हमें इसकी एसआई यूनिट पूछी जाए, एसआई यूनिट इज इट्स वॉट,
और अगर मैं पूछूं ये वॉट कैसे मेजर कर सकते हैं, वर्क डन किस में मेजर करते हैं हम, एनर्जी में, दैट इज जूल और जूल पर सेकेंड। तो हमने ये देखा कि पावर जो है ना इट्स वर्क डन ओवर टाइम। अब हम इसको समझ लेते हैं। मैं ऑल्सो पावर को ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज द वर्क डन, दैट इज डेल्टा टी, दैट इज द चेंज इन टाइम, दैट इज टाइम। तो जब हमारे पास ऐसा कुछ पावर आता है, वी नो वी कॉल दिस एज एवरेज पावर। Now we know this, if we will tend this limit delta t to 0, if we will give limit on both sides or tend limit delta t to 0, we know this power will become power of instantaneous power और ये बन जाएगा del dw over dt। Now what is this dw over dt, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास वर्क डन और टाइम ग्राफ होगा, वर्क डन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें पावर दे देगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट की इंस्टेंटेनियस पावर जब भी हमें निकालना हो, हम वर्क डन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। व्हाट डज दिस मीन, ऐसा समझ लेते हैं, ये वर्क डन, ये टाइम, किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ ऐसा आया, किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ ऐसा है, लेट्स से ए और बी। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ है, इन दोनों का स्लोप क्या देगा, पावर। अगर हमें यहां से निकालना हो पावर किसका ज्यादा होगा, तो वी नो वी मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वी टेक दिस एज पॉजिटिव। सो इसका एंगल थीटा ए, इसका एंगल थीटा बी। हमने फॉर ऑब्वियस थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, और हम यहां पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर हमसे रिवर्स आ जाए क्वेश्चन में, वो कैसा आ जाए कि यहां पे हमारे पास टाइम आ जाए और यहां पे हमारे पास वर्क आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, इट विल बी जस्ट रेसिप्रोकल। मतलब ये ए होगा, ये बी होगा। अगर ये ए है, ये बी है। अब खुद सोच लीजिए, जैसे आप ओम्स लॉ में निकालते हो, इसका एंगल कितना है, थीटा ए, इसका थीटा बी। लेकिन पावर किसके बराबर होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पे वी विल डू द रेसिप्रोकल। इसका मतलब थीटा ऑफ बी is even though less than theta of A, इसका मतलब power of B will be greater than power of A, and this is the important point that you have to remember। जब भी हमारे पास वर्क डन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, तो हम इंस्टेंटेनियस पावर स्लोप की मदद से निकालते हैं। सो द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, पावर जब भी हमें निकालना हो और हमारे पास वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ हो, हम उसके स्लोप से भी निकाल लेते हैं। तो अब यहां पे हम एक और केस समझते हैं कि वी नो पावर इक्वल्स टू dw ओवर dt। व्हाट इज dw, दैट इज द वर्क डन। ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर। इफ आई विल मल्टीप्लाई इट विद दिस, सो वी विल गेट p dt equals to dw, right? I can integrate it with the sufficient limits and we know p dt equals to dw। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विद इन द टाइम लिमिट्स, तो हमें यहां पे ये चीज पता लगेगी। अगर यहां पे समझ लीजिएगा, वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका स्लोप विल गिव पावर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर हमारे पास पावर वर्सेस टाइम ग्राफ और पावर टाइम ग्राफ, वी नो, हमने ये ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा है, पावर टाइम ग्राफ का एरिया हमें वर्क डन दे देगा। व्हाट डज दिस मीन, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर ये सवाल ऐसा आता है, ये पावर है, ये टाइम है, और आपसे पूछा जाएगा इसमें वर्क डन कितना हुआ, जस्ट सिंपली फाइंड द एरिया, यू विल गेट द वर्क डन। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पावर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं देखूं पावर इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन को मैं लिख सकता हूं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जो डॉट प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से पावर, कैन आई राइट इट एज पावर इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी होता है। तो यहां से मुझे एक सवाल यहां से पता लगा, इस पे नीट 2024 में सवाल आया था, कि जो पावर होता है दैट इज सिंपली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो वी नो A dot B equals AB cos theta. Now herein we have to understand what this theta means. This theta is, अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं, theta is the angle, किस किस के बीच में, it is the angle between two vectors। तो यहां पे हमारे पास वेक्टर क्या क्या है, फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर।
सो जस्ट हमने ये स्टडी किया कि पावर जो होता है ना दैट इज आल्सो इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट में और एफ वी कॉस थीटा. व्हाट इज द थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है. अब यहां पे इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं, हमने इसको बहुत डिटेल में समझा है. सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की का वेलोसिटी वेक्टर, लेट्स से दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, राइट, जो टुवर्ड्स द सेंटर है, इसका वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियल कंपोनेंट. ये रेडियल कंपोनेंट है. और वेलोसिटी, व्हाट इज द एंगल हियर इन? एंगल हियर इन सिंपली 90 डिग्री. अगर यहां पे इन दो कंपोनेंट्स के बीच में एंगल 90 है, दिस मींस पावर विल बी जीरो. अब इस पावर इक्वल टू जीरो का मतलब यह है कि जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करी जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स में पावर डिसिपेटेड इज ऑलवेज जीरो. डू रिमेंबर, पावर डिसिपेटेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो. या कभी कभी यह सवाल आता है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, लाइक कि पावर जो डिसिपेटेड है बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स वो जीरो है. रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल, क्योंकि जो कंपोनेंट है दे आर परपेंडिकुलर एंड एंगल इज 90 डिग्री. फाइन. सो यहां पे हम ये चीज समझ लेते हैं. और एक और चीज अगर हम समझ लेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, पावर इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम है वर्क डन जो है दैट इज फाइनल या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी kf minus ki divided by t. So I got one more formula for the power, that is final kinetic energy change divided by time. ये याद रख लेना. आपसे पावर पूछा जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी, टाइम गिवन होगा, तो आप ये फॉर्मूला वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो. चलो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि हम ये कब समझें कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने पे या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने पे पावर को हम पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें. चलिए, व्हाट इज पावर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम? वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करने पे वी विल गेट दिस स्टेटमेंट. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पावर ध्यान रख लीजिएगा, पावर तभी पॉजिटिव होगा जब वर्क डन पॉजिटिव होगा. पावर तभी पॉजिटिव होगा जब वर्क डन पॉजिटिव होगा. वर्क डन तभी पॉजिटिव होगी व्हेन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से चल रहा था, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई. जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो मैं कह सकता हूं k फाइनल इज ग्रेटर देन k इनिशियल. जब k फाइनल ग्रेटर देन होगा इनिशियल से, इसका मतलब वर्क डन इंक्रीज हुआ. जब वर्क डन इंक्रीज हुआ इसका मतलब पावर इंक्रीज हुआ. जब पावर इंक्रीज हुआ इसका मतलब पावर पॉजिटिव हो गया. तो पावर पॉजिटिव होने का मतलब ये होगा व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और पावर पॉजिटिव होगा. एक और पॉइंट है कि पावर जो है ना, पावर नेगेटिव कब होगा? व्हेन काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल डिक्रीज. जब भी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम. जब भी वर्क सिस्टम काम करेगा तब काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी. जब भी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो हम ये कह सकते हैं इसका पावर इंक्रीज हो गया. नाउ वेरिएबल मास में कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है, राइट, वी नो दिस. व्हेन न्यूटन सेकंड लॉ इज दिस वी कैन से m v, राइट. अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बोथ मास एंड वेलोसिटी आर वेरिएबल, अगर दोनों चेंज हो रहे हैं, मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मास भी चेंज हो रहा है, जैसे रॉकेट प्रपल्शन में या हमने कन्वेयर बेल्ट में देखा, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज यूजिंग द चेन रूल. व्हाट वी कैन राइट m dv by dt प्लस v dm by dt. इसको मास रेट कहते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ एनएलएम में. इसको एक्सेलरेशन है एक्चुअल में. अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब दिस फैक्टर विल बी जीरो. रीजन डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, सो वी विल गेट f इक्वल्स टू v dm by dt. दिस इज ओनली फोर्स. अब दिस इज फोर्स, व्हाट इज द पावर बाय दिस फोर्स? ये सवाल आता है, व्हाट इज द पावर बाय दिस फोर्स? तो मैं लिखूंगा पावर बाय दिस फोर्स इज force dot velocity. So I can write force
that is V dm by dt dot V. So I can write power equals to V square dm by dt, and this is the most important equation. अगर mass rate हो, changing mass के केस में पूछा जाए, so you can easily calculate power by this means. Thank you.